कि स्वतंत्र भारत में है आज हम स्वतंत्र भारत में हैं, आजादी है। हम हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, पूरी आजादी है। आर्थिक विकास कर सकते हैं, सामाजिक विकास कर सकते हैं, पारिवारिक विकास कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। सभी क्षेत्रों में हमारे लिए आजादी है, हम अपना विकास कर सकते हैं। सौभाग्यशाली है, आज हमारा स्वतंत्र दिवस है। एक होती है बाहर की स्वतंत्रता। बाहर की स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए हमें भीतर से भी स्वतंत्र होना पड़ेगा। जब हमारा मन स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता नहीं, हम उच्छृंखल हो जाएं, स्वेच्छाचारी हो जाएं, यह भाव नहीं है। मतलब भीतर से हम किसी के नियंत्रण में न रहें, अपना शासन अपने ऊपर। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। यह क्या है? आत्मा का, आत्मा द्वारा आत्मा को शासन करना है, अपने आप को शासन करना है। हमें कोई दूसरा शासन करता है, हम अपने स्वभाव के अनुकूल हो जाते हैं। हम सामान्य खाने पीने की चीज को लेकर के हम गुलाम बने रहते हैं। कोई बीड़ी का गुलाम बना हुआ है, कोई तंबाकू का गुलाम बना हुआ है। भले कहते हैं स्वतंत्र भारत में, लेकिन आप गुलाम हैं। लोभ का गुलाम बने हुए हैं, काम का गुलाम बने हुए हैं। नहीं रह सकते, हम निष्काम नहीं रह पा रहे हैं, बंधे हुए हैं। निर्लोभ नहीं हो पा रहे हैं, बंधे हुए हैं। अक्रोध, क्रोध रहित नहीं हो पा रहे हैं। किसी ने हमें कुछ कहा, बस हम नाराज हो जाते हैं। किसी ने हमारी प्रशंसा की, हम प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा अपमान किया, हमारी इच्छा के विरुद्ध बात की, अब भीतर से हम आग बबूला हो जाते हैं। इसका मतलब नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में है। जब आप टीवी देखते हैं तो अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल रखते हैं और जैसा आप चाहते हैं वैसा चैनल बदलते हैं, जैसा आप जैसी आवाज चाहते हैं वैसी आवाज रखते हैं। आप अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल रखते हैं, लेकिन हमारे जीवन का रिमोट हम दूसरे को सौंप दिए हैं। वो हमें जैसा चाहे नचाए। वो यदि हमारी प्रशंसा करे तो हम प्रसन्न होंगे, वो हमारी निंदा करे तो हम नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब वो रिमोट उनके हाथ में है। कहां है स्वतंत्र? हम सब गुलाम बने हुए हैं भीतर से, सब मन की गुलामी में जकड़े हुए हैं। और जब तक मन की गुलामी खत्म नहीं होगी, बाहर की स्वतंत्रता हमारे लिए पूरा सहयोग नहीं कर सकती है। ये सच है कि हम स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन हम मन के गुलाम हैं, वासना के गुलाम हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं। हमें विवश करता है हमारी इंद्रियां कि यह भोग भोगो, इसे खाओ, इसे देखो, इसे पियो। विवश करती है इंद्रियां। क्या हम अपने वश में हैं? नहीं है। आज हमें इस स्वतंत्र भारत में संकल्प लेना है, मैं अपने नियंत्रण में रहूंगा। अपने आप का नियंत्रण करने की शक्ति हम में आ जाए, ये बहुत बड़ी आजादी होगी। यह आजादी हम सबको ग्रहण करना है। और इस देखिए, हमारे इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए तमाम भारतवासी जिनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उनके प्रति भीतर दिल से कृतज्ञता का भाव, आभार, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। उन्होंने अपना खून दिया है, जान दे दी है, लेकिन हमारे मन की आजादी के लिए दूसरे का खून देना संभव नहीं है। हमें अपने मन की आजादी के लिए स्वयं को तपस्या करनी होगी, स्वयं को तपना होगा, स्वयं को खपना होगा, तब हमारा मन आजाद हो पाएगा।
और जिसका मन आजाद है, बंधन रहित है, मुक्त है। आखिर हम मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं ना, यहाँ क्यों बैठे हैं? मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं। वो कब होगा? मन ही असली बंधन देता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया शक्ति मुक्ते निर्विषयम मनः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन हमें बांधता है, मन हमें छुड़ाता है। जैसे ताले की चाबी, उसी चाबी से हम ताले को बंद करते हैं और उसी से हम ताले को खोलते हैं। बस घुमाने का ढंग अलग है। सोचने के ढंग को बदले। मैं कल भी कह रहा था कि आप अपनी सोच को बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सोचने के ढंग को एकदम बदल डालें तो देखिए आपके जीवन में दूसरा ही लगने लग जाएगा। मैंने आज कहा है कि क्रोध के विषय में कहूंगा। क्रोध क्या है? क्रोध क्यों आता है? क्रोध तब आता है जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, तब हमारे भीतर क्रोध बढ़ता है। हमने किसी को काम सौंपा कि तुम्हें ये काम करना है, हमारे हिसाब से कर देना चाहिए, और वो काम नहीं किया, तब क्या होगा? मैंने कहा नहीं किया, बस भीतर से नाराजगी शुरू हो जाती है। हमने किसी को बुलाया, इधर आ जाओ, नहीं आया, उफ, बात नहीं मानते हैं। कहां से आई नाराजगी? मतलब वो हमारी बात न माने तो हम नाराज हो जाते हैं। इतना भीतर इतना बड़ा अहंकार बैठा है, उफ, वो अहंकार जैसे सांप। कबीर साहब जी ने इसको क्या कहा है? काला सर्प शरीर में खाइन सब जग छारी, बिरले तेजन बाँची है जो राम ही भजे विचार। सबके शरीर में सर्प बैठा है, काला भयंकर जहरीला सांप। वो फुफकारता है, अहंकार ग्रसता है, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई? मैंने कहा मैं बड़ा, मैं घर का मालिक, मैं पति, मैं सब कुछ करने वाला, मैं करता धरता। भयंकर अहंकार है। और जब हमारी इस अहंकार का पोषण नहीं होता है, इस कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तो हम भयंकर नाराज हो जाते हैं। और वो नाराजगी जब भीतर से महसूस करते हैं, फिर बाहर भी वैसा ही रिस्पांस देते हैं। सोचें इस चीज को। क्या मैं ही सबकी बात को मान लेता हूं? जो मुझे कहते हैं, क्या मैं सबकी बात को बिना किसी प्रकार टाले मान लेता हूं? नहीं मानता हूं। जब मेरा मन कहता है तो मानता हूं। तो ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं कि वह भी एक स्वतंत्र प्राणी है, उसका भी अपना मन है। हो सकता है इस समय उसका मन न हो। क्या किसी के ऊपर जबरदस्ती करने का अधिकार है? क्या आपका वो बच्चा है, इसका मतलब क्या उस पर आप जबरदस्ती करेंगे? क्या उनका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है? आप क्यों मान बैठे हैं कि मेरी सारी बात मानी जाए? आप खुद नहीं मानते हैं दूसरों की सारी बातें। जब आपका मन कहता है तब मानते हैं। क्यों नाराज होते हैं आप? क्या आवश्यकता है नाराज होने के लिए? जितना अहंकार बड़ा होगा ना, उतना ही हम नाराज होते हैं। और जब नाराज होते हैं तो हमारे शरीर में प्रकट होने लगता है। नुकसान किसका होता है? जैसे दिया सलाई होती ना, माचिस जिसे कहते हैं, तो माचिस को हम किसी चीज को जलाना चाहते हैं। मान लो एक कागज का टुकड़ा हमारे पास है, तो कागज को जलाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? माचिस को, तिल्ली को घिसते हैं माचिस में, तो क्या होता है? वो तिल्ली जलने लगती है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? कागज में या मोमबत्ती जलाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? तिल्ली जलाते हैं। फिर पहले कौन जला? तिल्ली। तिल्ली पहले जलती है तभी दूसरों को वो जला सकती है। हम दूसरों का नुकसान तब करते हैं जब हम पहले अपना नुकसान कर लेते हैं। क्रोध एक आग है, पहले हमें जलाती है तब वो दूसरों को जलाती है। और इतना बड़ा नुकसान हम रोज कर रहे हैं। दोष देते हैं ना, अमुक की गलती, अमुक की गलती। आप सबसे बड़ा कारण है क्रोध का, वह है दूसरों को दोष देना कि अमुक गलत है।
एक दूसरे को हमेशा दोष देते रहते, अमुक की गलती, अमुक की गलती। और जब तक आप दोष देते रहेंगे ना, तब तक आपके मन में नाराजगी आती रहेगी, ये तय है। और दूसरा, अपने को सही साबित करना, मैं सही हूं। महसूस ही नहीं होता कि कभी हम गलत हो सकते हैं, नहीं महसूस होता है, मैं सही हूं। और देखो जो नाराज लोग होते हैं ना, उनको देखो, लोगों के पास जा करके कहते हैं कि मैं क्रोध इसलिए किया, मैंने उसको मारा इसलिए कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया था। आप अपने नाराजगी को सही साबित करते रहते हैं। जब आप अपने आप को सही साबित करते, तभी आप क्रोध में आ सकते हैं। और उसके लिए तमाम तर्क देते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसके नाते मुझे ऐसा करना पड़ा। सब व्यर्थ है, सब अहंकार है। अपने को सही साबित करना, जस्टिफिकेशन जिसे कहते हैं। आप सही साबित कर रहे हैं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं। मान लो आप सही हैं, तो क्या हुआ? तो भी आप क्रोध कर रहे हैं, तो फिर क्या ये जायज है? नुकसान किसका हो रहा है? आप सही हैं, फिर भी आप ये मान ले कि मेरी ही गलती है। कोई हो सकता है आप सही हो, ऐसा नहीं है कि आप हर समय गलत होते हो सकता है आप सही हो, लेकिन जो आप घटना घटी, जो भी प्रक्रिया हुई, उसके बाद जो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो इसमें आप स्वतंत्र हैं। कौन सी प्रतिक्रिया आप दें, आप स्वतंत्र हैं। सबसे बड़ी आपकी स्वतंत्रता क्या है? सोचने में। कैसा सोचें, उसी घटना के बारे में कैसे सोचें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक उदाहरण बताऊं, जैसे आप एक मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, सड़क की चौड़ाई कम है, उधर से एक बड़ी गाड़ी आ रही है, केवल एक गाड़ी निकलने के लिए सड़क है, बाकी सड़क के नीचे का भाग तो है, फुटपाथ जिसे कहते हैं। तो आप अपनी मोटरसाइकिल को नीचे उतार लिए और बड़े आराम से लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, पूरी सड़क को छोड़ दिए गाड़ी के लिए। गाड़ी आई और न जाने क्या हुआ, आपको वो धक्का मार देता है और आप एकदम से नीचे खाई में चले गए, गड्ढे में गिर गए। और जब तक आप होश में आए तो पता चला अस्पताल में, पैर में प्लास्टर है। डॉक्टर कहता है 3 महीने बेड रेस्ट। ओफ, क्या हो गया मुझे? तब ख्याल आया, ओह गाड़ी चला रहा था, अमुक गाड़ी आई, ट्रक वाला आया और मुझे धक्का मारा। अब इतना नाराज होते हैं आप उस गाड़ी वाले के लिए, बुलाओ उनको, मारो उनको, पीटो, उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, बहुत नाराज होते हैं। क्या होने वाला है? क्या आपके नाराज होने से आपकी पैर की हड्डी जल्दी ठीक हो जाएगी? क्या आपको दर्द नहीं होगा? आप कितना ही उनको गाली देते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? आप जितना ही नाराज होते जाएंगे, उतना ही आपके शरीर में उसका प्रभाव आता जाएगा। आपके अंदर जो तमाम ग्रंथियां हैं ना, जो केमिकल छोड़ते, भीतर से रसायन छोड़ते हैं, बहुत सी ग्रंथियां हैं, वो फिर ऐसे रसायन छोड़ने लगते हैं कि आपके शरीर तनाव ग्रसित होने लगेगा, नाराज होते जाएंगे। होगा कुछ नहीं, बल्कि आपकी नाराजगी के नाते आपकी हड्डी को ठीक होने में समय लग सकता है। एक दूसरा पक्ष देखें, आप क्या मानते हैं? ठीक है, मेरे ही कर्मों का फल है। क्या मान रहे हैं? मेरे ही कर्मों का फल है। तब आप नाराज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। आज नहीं तो कभी का है। आप केवल इतना ही सोच लेते हैं, ठीक है मेरे ही कर्मों का फल है, कभी न कभी मैंने ऐसा किया था, उसका फल आज मुझे मिला। इतना ही आप सोच लीजिए, आपकी नाराजगी 1 सेकंड में चली जाएगी। क्या हुआ फिर? और आपका मन बढ़िया, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, स्वीकारो उसको। केवल स्वीकार भाव, स्वीकार लो। सबसे बड़ी बात है, हम स्वीकारते नहीं है। घटना घटती उसको स्वीकारते नहीं है। आप स्वीकारें तो क्या होगा? शांत, नाराजगी खत्म। और एक दूसरा ढंग देखें उसको। मान लो वो ट्रक वाला ड्राइवर आ गया आपके सामने, ख्याल करिए, वो आ गया जिसके लिए नाराज हो रहे थे, और कहता है भाई साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती, मुझे क्षमा कर दे। हाथ जोड़ता है,
तो क्या उसके आप मारने दौड़ेंगे? तब क्षमा करेंगे। फिर कहता है 20,000 रुपये ले लीजिए आपकी दवाई के लिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्षमा करेंगे? सामने आने पर जब आप क्षमा कर सकते हैं तो उनके अनुपस्थित में क्यों क्षमा नहीं कर पा रहे हैं आप? जबकि ये अपना हित कर रहे हैं। किसका हित कर रहे हैं? अपना हित कर रहे हैं। आप जैसे ही कहते हैं यह मेरे कर्मों का फल है, देखिए आपकी सचमुच गलती नहीं है, फिर भी आप यदि उसको स्वीकारते हैं तो आपके पुराने जो कर्म है ना वो क्षीण होने लगते हैं। आपके पुराने कर्म क्षीण होने लगते हैं। और जब आपकी गलती है और तब स्वीकारते हैं, तब क्या होता है? तब प्रायश्चित होता है, तब प्रायश्चित करते हैं आप। और गलती नहीं है फिर भी आप स्वीकार करके, आपको अपने आप को सही साबित करने का आपको प्रसन्न होना है। बताइए, आपको प्रसन्न रहना चाहिए ना, आपको शांत रहना चाहिए ना। सही साबित कर दियो, भीतर से नाराज है, सबको बता दिए मैं इसके नाते नाराज हूं, चिल्ला चिल्ला के बता दिए, क्या फायदा होने वाला है? सारी गलती हमारी है। आप चाहें तो प्रसन्न हो सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या करना है। अब मैं बताया था कि मैं उसके लिए आपको बहुत सरल उपाय बताता हूं। जब भी क्रोध आए तो क्या करना है? सब लोग आंखें बंद करें, मैं उसको आप चाहेंगे तो मिनटों में खत्म कर सकते हैं उसको। बस एक ही शब्द वाक्य दोहराना है, क्या? मैं जिम्मेदार हूं। सब लोग आंखें बंद करके कहें, शांत बिना बोले सब लोग आंखें पहले बंद करें और कल्पना करें आप इस समय किसके लिए नाराज हैं। किसने आपके साथ अन्याय किया है, किसने आपका अपमान किया है, उसको देखें क्यों नाराज है। फिर कहें भीतर से मैं जिम्मेदार हूं। उस प्रक्रिया को इतना लंबा करने के लिए, उसको इतना लंबा घसीट रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं। जब भी आप यह जिम्मेदारी स्वीकारेंगे आप नाराज नहीं हो सकते। मैं जिम्मेदार हूं, स्वीकारें हर बार, मैं जिम्मेदार हूं। ध्यान दीजिए। और जब आप ऐसा करते ना, ऐसा लगता है जैसे हम एकदम स्वतंत्र हो गए, पूरा रिलैक्स, मन में कोई ग्रंथि ही नहीं है, पूरा क्षमा करता हूं, ये क्षमा, मैं क्षमा कर, तुम्हें क्षमा करता हूं। मन से कहो भगवान तुम्हारा भला करे, मन से कहो उनके लिए भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा भला हो, तुम्हारी प्रगति हो, तुम्हारी उन्नति हो। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, अपने आप को मैं मुक्त करता हूं। भयंकर बंधन है द्वेष का, भयंकर बंधन है राग का। इस राग द्वेष के बंधन को जो तोड़ देता है असली मायने में वह स्वतंत्र होता है। इसलिए मैं जिम्मेदार हूं, ये बार बार जब भी आपके मन में नाराजगी का भाव जगे, अकेले में बैठ कर कहें मैं जिम्मेदार हूं। आप लोग सहज हो जाएं, आंखें खोल लें। अपने लिए आप ये सूत्र हमेशा याद रखिए। अपने लिए हम नाराज नहीं होते। अपनी आंखों से अपनी उंगली अपने आंख में चली जाए, कभी जीभ कट जाए, कभी पैर चोट हमप्रेस लग जाए, तो क्या करेंगे? उंगली को तोड़ देंगे कि आंख को फोड़ देंगे कि दांत को तोड़ देंगे? नहीं। निज कर लागी निज हितन, अंगुरी गई निज आंख, दसन चबाई जीव निज काको क्रोध करी भाग। तैसे ही सबई विचारिए क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू सबन का काको जाने रिसाए। सभी तो तुम्हारे हैं, कौन पर आया है? किसके लिए नाराज होते? जब अपने शरीर को दंडित नहीं कर रहे हो, क्यों? अपना है। तो ये जितने लोग दिख रहे हैं क्या पराये हैं? सब अपने हैं। सिया राम में सब जग जाने, सब अपने। क्यों नाराज होते हो आप? यदि आप नाराज होते तो पूरी गलती आपकी है, आप पूरी जिम्मेदारी स्वीकारें। कभी भी नाराज होते हैं इसका मतलब 100% गलती आपकी है। बहुत बड़ा नकारात्मकता है ये, भयंकर निगेटिव है कि नाराज होना, क्रोध को छीण कर दो। देखो परिवार की स्थिति क्या होगी, देखिए समाज की स्थिति क्या होगी, देखिए आपके बिजनेस की स्थिति क्या होगी। आप शीतल हो जाएं, ठंडा हो जाएं, जलो मत।
शीतल शांत, रिलैक्स हो जाए। ऐसे मन को बना लो निर्मल कि नाराजगी हो ही मत। देखिए, क्रोध एक ऐसा भयंकर विषय है जिस पर बहुत सी बातें कही जा सकती है, लेकिन समय मर्यादा है। मैंने एक सूत्र दिया, वो मैं जिम्मेदार हूं, आप जिम्मेदारी स्वीकारें, फिर आप नाराज नहीं होंगे। फिर क्रोध आता है तो आंख लाल हो जाती है। पहले कहां आता है वो क्रोध? आंख पे प्रकट होता है। आंख शांत नहीं होता फिर मुंह में शुरू बोलने लगते हैं ना, गलत भवें चढ़ा लेते हैं। और फिर उसके बाद कैसे उतरता है क्रोध? देखिए शरीर में, आंख से, फिर आंख में, फिर मुंह में, और मुंह से भी शांत नहीं हुआ तब क्या हुआ? डांट डपट से भी शांत नहीं हुआ तब हाथ उठता है ना, हाथ उठना शुरू हो जाता है। हाथ से भी शांत नहीं हुआ तो पैर से मारना शुरू करते हैं, और तब भी शांत नहीं होता है तो फिर बंदूक उठाते हैं। कहां है क्रोध की सीमा? शुरू कहां से हुई? मन से। और वहीं आप उसे समाप्त कर देते हैं तो मानो कली आया और कली को आप तोड़ दिए। मानो फूल नहीं आया, फिर फल नहीं आया, और फल नहीं आएगा तो बीज नहीं आएगा, और बीज नहीं आएगा तो फिर से अंकुर नहीं फूटेगा। कहां तोड़ना है? कली को। मैंने शुरू से कहा है कि सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए आप अपने विचारों में परिवर्तन लाएं। ये ध्यान, ये साधना आपके विचारों में परिवर्तन करने का एक सशक्त माध्यम है। ऐसा आदर्श स्थापित करिए अपने घर में जिसे देखकर बच्चे कहें कि मैं भी ऐसा ही होना चाहता हूं। यदि संभव हुआ कल तो मैं बताऊंगा, यदि समय मिला थोड़ा बहुत, तो स्वभाव कैसे परिवर्तन करें, अपने स्वभाव को कैसे बदलें। इस चीज को मैं थोड़े में बताना चाहूंगा। स्वभाव बदलना बड़ा कठिन है। सब कुछ बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। हम कपड़े रोज बदलते हैं लेकिन स्वभाव नहीं बदलते हैं। मैं चाहूंगा कि स्वभाव कैसे बदले, जितना भी समय होगा मैं एक सूत्र बताऊं कैसे बदले स्वभाव को। आज टाइम पूरा हो गया है और हाँ, बात तो रह ही गई, प्रश्न वाला काम तो खत्म हो गया है। तो आप लोग अपने ढंग से प्रश्नों का समाधान, किसने किया है प्रश्न का समाधान? सब लोग कर लिए? नहीं किए? पीछे देख रही हो, तुम बताओ देवी जी। नहीं की है ना इसलिए पीछे देख रही हो। यदि की होती तो फट से कहती मैंने की है। होमवर्क पूरा करो। ये क्या है जो मैं प्रश्न लिखा रहा हूं ना, इससे आपको परीक्षा में नंबर मिलना नहीं है, इससे आप अपने आप को नंबर देंगे। ध्यान रखिए, आप अपनी आध्यात्मिक कसौटी आप कसेंगे। आपको चिंतन के, मैं विवश कर रहा हूं कि आप सोचें अपने जीवन के लिए। ये प्रश्न लिखा करके मैं आपको विवश करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के विषय में सोचिए कि मैं जैसा जीना चाहता हूं और अपने लोगों से सम्मान पाना चाहता हूं, वैसा व्यक्ति में कैसे बनूं, वैसा व्यक्ति में कैसे बनूं। ये बार बार भीतर आप प्रश्न उठाएं, मैं वैसा व्यक्ति कैसे बनूं। नहीं उठाते हैं प्रश्न, नहीं उठाते हैं। दूसरों पर हमारा सारी शक्ति लग जाती है दूसरों को गलत कहने में। हम कभी नहीं कहते आधी जबान कि मेरे में गलती है। और यही कारण है, सबसे बड़ा नकारात्मकता, सबसे बड़ा निगेटिव हमारे मन में है। हम अपनी प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, आध्यात्मिक कमाई नहीं कर पा रहे हैं। स्वीकारो, स्वीकारो उसको, बार बार स्वीकारो, घटना को स्वीकारो, स्वीकारो उसको। फोन आप करते हैं, फोन जा रही, घंटी जा रही, क्यों नहीं उठा रहा है, क्यों नहीं उठा रहा है। तब आप कहें मैं इसको स्वीकारता हूं। फिर आप गिनने लगे, 1 घंटी, 2 घंटी, मैं इसे स्वीकारता हूं। जैसे आप कहते क्या मैं इसे स्वीकार सकता हूं, जैसे आप उसको स्वीकारते हैं, घंटी गा रही है, तब आप नाराज नहीं होते हैं। फाटक खटखटाते हैं, अंदर से दरवाजा नहीं खोला गया, क्यों नहीं खोल रहा है, क्यों नहीं खोल रहा है। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, चलेगा, स्वीकारते हैं, ठीक है, खड़े रहेंगे मस्त, आप नाराज नहीं होंगे। स्वीकारते ही नहीं ना, सबसे बड़ी बात आप ये है, स्वीकारना सीखे। भोजन लाना चाहिए 5 मिनट में, अब घर वाली आएगी 10 मिनट, स्वीकार लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा, स्वीकारे, तब आप नाराज नहीं होंगे। लेकिन भीतर तो हम बैठे, हम मालिक, धन्य है मालिकपना, 2 कौड़ी है मालिकपना आपका। यदि आप अपने मालिक नहीं बन पा रहे हैं, अपने स्वभाव का मालिक नहीं बन पा रहे हैं, अपनी इंद्रियों और मन का मालिक, गुलाम बने हुई इंद्रियों के और मालिक बनते हैं, 2 कौड़ी के है मालिकपना। जिस दिन आपका मन आपके कंट्रोल में हो, जिस दिन आपका क्रोध खत्म हो जाए, आप असली सम्राट होंगे।
और इस हमारे स्वतंत्र भारत के आप स्वतंत्र नागरिक कहलाएंगे। अभी तो सब गुलामी में जकड़े हुए हैं। इसलिए साहब कहते हैं बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे आपना कीरे छुड़ावे। आज इतना ही, प्रश्न का समाधान हो गया है। आप लोग चाहें वैसा कर लेंगे, फिर समय रहेगा तो मैं दोपहर की चर्चा करूंगा। बस एक दो बार मंत्र दोहरा लें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम अमराहम अखंडम अजराहम। एक मिनट, मैं पूछता हूं आप ओठ से कह रहे हैं कि दिल से कह रहे हैं? आवाज हृदय से निकले, देखिए कितना आनंद आएगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंड। बस साप्ताहिक